हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रिंस और हम एक बार फिर आप तक वीडियो देखना है टिप्रो भाई की। और इन भिखारी को कश्मीर चाहिए। और मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, देखने के बाद अपना रिव्यू दूंगा। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। अच्छा, ये मजाक। सब अच्छा है कि गर्दान बिल्कुल गलत है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान की ये हालत बनी हुई है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कहीं आटा लेने के लिए लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, तो कहीं आटा लेने के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। और तो जो पाकिस्तानी नेता कल तक तब्दीली आने वाली है कहते फिर रहे थे, आज उनका कहना है तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। और उधर पोर की डराते हो क्या मुझे? मतलब जहाँ एक तरफ कंगाली से जूझ रहे लोग नए साल में कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता और मीडिया लोगों की हारने में लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि नया साल भी गरीब पर भारी गुजरेगा। और ये खबर सुनकर गरीब आवाम मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई लोग, कुछ ऐसी ही हालत है अभी पाकिस्तानी आवाम की। ना कोई कमाई का जरिया है, ना एक वक्त की रोटी। लोग इस कदर बावले हो गए हैं कि आटा रोटी के लिए मरने मारने को तैयार हैं। तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है। 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने? भाई यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। और आज पोरकियों की नौबत भी यही आ गई है। बंदों ने परमाणु हथियार तो बना लिया लेकिन घास खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि आटे के लाले पड़े में। और लाले इस कदर कि जिस भी पाकिस्तानी बंदे से पूछो तो उसका बस यही कहना है, मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। भाई पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल गैस से लेकर खाने पीने की चीजों तक के दाम आसमान छू रहे हैं। शायद ही कोई चीज बची होगी जिसकी कीमत में इजाफा न हुआ हो। महंगाई से मुतालिक आपको बताएं, आलू, प्याज, अंडे, चीनी समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। फलों और सब्जियों के बाद आटे और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। और ये खबर सुनने के बाद पोर की पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? और ये साले पानी के साथ खा भी लेंगे। बस एक बार पाकिस्तानी नेताओं द्वारा कश्मीर के नाम पर इनमें जोश भरने की देर है, फिर बंदे जिहादी बनने को तैयार हो जाएंगे, कश्मीर में आकर फटने को तैयार हो जाएंगे। हमारे जैसे शहरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। भाई पोरकियों का पूरा शरीर क्यों ना ठंडा पड़ जाए, लेकिन कश्मीर लेने का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई पोरकियों का क्या है, बंदे कंगाली में जिंदगी बिता देंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन कश्मीर का राग नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आजाद कश्मीर हमने हासिल किया है, इसी तरह हम उनसे ये छीनेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा ये है कि हमारा लीडर जो है ना, वो भी इस चीज पे मुतफिक नहीं आ रहा। अबे सालों, एक दूसरे से रोटियां छीनने की नौबत आ गई है। कंगाली से दिन रात जूझ रहे हो और कश्मीर छीनोगे। मतलब कश्मीर मांगते मांगते पोरकियों के आटा मांगने के दिन आ गए। महंगाई से फटी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी पोरकियों का जोश कम नहीं हुआ। जबकि इन कंगालों की हालत, तो हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों के बाद वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ, जलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे ये ना गैस ना सुबह आ रही है ना रात को आ रही है। मुर्गी क्या दाल खाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब एक काम करो, शेख रशीद से आधा किलो पाव वाले बम लो और उन्हें अंडे की तरह उबाल कर खा जाओ। वैसे भी पाकिस्तानी नेताओं के इंडिया के खिलाफ बयान तुम लोगों को अलग ही एनर्जी देते हैं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तान की इस कंगाली के बावजूद भी पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपरी पायदान पर है। पता नहीं साला किस बंदे ने वो रिपोर्ट चरस फूंक कर बनाई थी कि बंदे को इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं। बात की जाए मुल्क में बढ़ती महंगाई की, तो आटा, चीनी, घी गरीब की पहुंच से दूर है। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा है। यहाँ पे खड़े हैं, 2 दिन से आटा नहीं है घर पे। कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भाई ये तो बस शुरुआत है, अभी देखते जाओ। पीएसएल में खिलाड़ी भी आटा बोरियों के भाव बिकेंगे। बाबर आजम 20 बोरी आटे में, रिजवान 15 बोरी आटे में, और बचे पाकिस्तान के छोटे मोटे खिलाड़ी, वो 1-2 रोटियों में जमीन पर तैरते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा लोगों की कोई मदद ही नहीं की जा रही, काफी मदद की जा रही है। यहाँ तक कि जगह जगह सस्ते दामों में आटा उपलब्ध कराने के लिए स्टोर भी बना दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने सरकारी आटे का उपयोग करना शुरू किया, आटे के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं। जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं।
पैसे लेके भी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। मतलब भाई सरकारी आटे को देखकर पाकिस्तानी आवाम भी बोल उठी है। मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। और उधर पाकिस्तानी आटा कंपनियां वो कौन सा पीछे रहने वालों में से हैं। महंगा आटा आवाम खरीद नहीं सकती और सस्ते आटे के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है। ये गुंधा हुआ आटा मैं ला रहा हूँ, ये आ गया आटा और अब दिखाएं, ये है बैक पार्लर का और ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर ये आटा होता तो अब तक ये बह चुका होता, हाथ में ना रहता, लेकिन ये रबड़ है, रबड़। और उधर इस आटे की हकीकत देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम, ये किस जानवर की चमड़ी? मतलब पाकिस्तानी नेताओं के पास खुद अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब गरीब लोगों को पैसा देने की आती है तो हम शुद्ध गरीब हैं। भाई इन झोपड़ी वालों का सही है। पूरे पाकिस्तान का बजट आतंकियों को पालने पोसने में लगा देते हैं, इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने में लगा देते हैं, और जब मुल्क के हालात बिगड़ जाते हैं तो IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाकर और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि बंदों को भीख भी बराबर मिल जाती है। बंदे कभी कहीं से खाली हाथ नहीं लौटते। पता नहीं सालों के पास भीख मांगने की ऐसी कौन सी कला है जो सामने वाला भीख देने पर मजबूर हो जाता है। और यही हुआ इस बार। बंदे हमेशा की तरह इस बार भी दूसरे देशों से भीख बटोर ही लाए। और भीख की रकम कितनी है? कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनीवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन $9 अरब से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। और भाई ये भीख बटोर कर लाने वाला वही बंदा है जो कल तक ये कहता फिर रहा था, मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूंगा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। अबे साले तू भीख मांगेगा, आगे बनने वाला प्रधानमंत्री भीख मांगेगा और बची आवाम वो भी भीख मांगेगी। और क्यों? क्योंकि तो 8.7 से 9.7 बिलियन तक की जो रकम है वो सॉफ्ट लोन्स हैं, प्रोजेक्ट लोन्स हैं। ठीक है। उसके अलावा जो रकम है वो एक छोटा हिस्सा है जो 10% से कम है जो ग्रांट्स हैं। मतलब भाई बंदों के पास पहले ही कर्ज कम था जो और उठा लाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा कि होगा क्या। भाई इस वक्त जो पाकिस्तानी नेताओं ने मुल्क के हालात बनाए हुए हैं उसको देखते हुए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क बना हुआ था, बना हुआ है और इंशाल्लाह बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस यहाँ वीडियो ख़त्म हो गई और अभी तो इनके साथ पता नहीं क्या कुछ होना है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत 25 में आने वाले हैं। 2025 में तो इनके साथ और बुरा होने वाला है क्योंकि इलेक्शन भी इनके में आए और अभी ये पता नहीं कितना कुछ जहर उगलेंगे। और जितना जहर उगलेंगे उतना इनका बुरा होगा। बुरा ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे कौन है? मोदी जी जो हैं इनकी लेनी देनी कर देंगे क्योंकि जब अभी तो इनको हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने मजबूर कर दिया उन्होंने। आगे पता नहीं क्या क्या लेके हाथ में घूमेंगे। ये कटोरा भी लेंगे, पिछवाड़ा भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, सब कुछ हाथ में ले घूमेंगे। बाकी इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनकी आवाम इतनी झाइल है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बस अगर हाँ इंडिया की एक बार बोल दे, बुराई कर दे तो ये वैसे ही खुश हो जाते, भूल जाते हैं कि गरीबी, आटा वाटा कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या मिल रहा है खाने में क्या नहीं मिल रहा। बस इंडिया की बुराई कर दें वहीं खुश रहते हैं। अभी तो इनका बहुत बुरा होगा। अब तो जो है उनके टुकड़े भी सुनने में हो रहा है कि होंगे क्योंकि वहाँ भी बलूचिस्तान से भी आवाज़ें उठ रही हैं और भी जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। तो अभी तो बहुत कुछ होगा इनके साथ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखो, हम भी देख ही रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, टीवी पर भाई ने रोस्ट जो है इनका बहुत अच्छा किया है और अच्छा करते हैं हर वीडियो में। इसमें नहीं, हर वीडियो में इनका अच्छा रोस्ट, मतलब अच्छी लेन देनी करते हैं इनकी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाकी कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।